नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर है अमेरिकी बेस पर बड़े हमले को लेकर, जहां आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी है और कई अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। हॉर्मूज में हमले के बाद आईआरजीसी की यह सैन्य कार्रवाई है और अब अमेरिकी बेस पर बड़े हमले को लेकर खबर, जहां आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी है। कई अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। एक साथ कई अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर यह खबर है और यह हॉर्मूज में हमले के बाद ही आईआरजीसी की सैन्य कार्रवाई। खबर खाड़ी में अमेरिकी बेस पर आईआरजीसी के वार को लेकर, जहां आईआरजीसी ने 8 अमेरिकी बेस को टारगेट किया और अमेरिकी सैन्य बेस पर कई ड्रोन्स दागे हैं। आईआरजीसी ने भारी नुकसान का दावा किया है। और अब बात ट्रंप नीति की, जिसने ईरान जंग में सुपर पावर की साख पर सवालिया निशान लगा दिया। ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ईरान को हराने का राग अलाप रहे हैं, लेकिन ट्रंप के दावों की पोल अब खुलने लगी है। पहले हॉर्मूज की जंग ट्रंप हारे, अब अमेरिकन का विश्वास भी ट्रंप हार चुके हैं। अमेरिकी सीनेट से लेकर वहां की जनता यह मान चुकी है कि इस जंग में ट्रंप मुश्तबा के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की जनता ट्रंप से अब सवाल पूछ रही है, अगर सब कुछ अमेरिका की शर्तों पर हुआ, अगर दबाव पूरी तरह सफल रहा, अगर विरोधी पक्ष पूरी तरह झुक गया, तो फिर अचानक समझौते की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या जमीन पर तस्वीर कुछ और थी? क्या ट्रंप जिस जीत का दावा कर रहे हैं उसके पीछे मजबूरी की कहानी छिपी है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। क्या समझौता ट्रंप की मजबूरी बन गई थी? क्या मुस्तबा ने ट्रंप को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया? क्या इस जंग के विजेता मुस्तबा बन गए? पूरी विश्व को तकलीफ हो रही थी ट्रेड की, खास करके ऑयल की। तब मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर दबाव पड़ा कि इसको खोल दे, लेकिन असली मामला मैं समझता हूँ वो नहीं था। असली मामला फिर भी न्यूक्लियर डील है और अभी तक वो पक्का नहीं हुआ कि किस प्रकार से ये डील आगे जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और यूएन के इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, वो इंस्पेक्शन करने के लिए ईरान मान जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो बेसिक वॉर एम थी, जो भी अमेरिका की है और इजराइल की भी थी कि ईरान बॉम्ब ना बनाए, वो मेरे ख्याल से अचीव हो गई है। भले ही ओमान ने अस्थायी तौर पर नया रास्ता बनाने का प्लान तैयार किया है, जिस पर फिलहाल कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन भविष्य में ओमान और ईरान मिलकर इस रूट पर शुल्क लगा सकते हैं, यानी हॉर्मुज पर नई व्यवस्था बनने का खतरा बढ़ चुका है। ट्रंप अपनी रैलियों में ईरान जंग में अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर जीत इतनी बड़ी थी तो बार बार सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर कहानी इतनी साफ है तो उसे बार बार समझाने की जरूरत क्यों है? सीनेट में युद्ध शक्ति कम करने वाला प्रस्ताव पास हो चुका है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को सख्त निर्देश है कि वो ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाइयों से अमेरिकी सेना को वापस बुलाएं। राष्ट्रपति तब तक ईरान के खिलाफ कोई नया सैन्य कदम नहीं उठा सकते जब तक कि अमेरिकी संसद आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा न कर दे। कोई भी प्रस्ताव पास होता है सेनेट में और हाउस में, ये अगर वो ट्रंप के विरुद्ध चला जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इस लड़ाई को जिस प्रकार से आगे ले जाना चाहता है वो ले जा सकता है। लेकिन अभी तो समझौता हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि वैसे भी ट्रंप इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहेगा। तो सेनेट हो सकता है उसके फ्यूचर पास को, प्रेसिडेंट ट्रंप के फ्यूचर पास के ऊपर कुछ रोक लगाने की कोशिश करे, लेकिन इस समय पर मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है।